मर्डर या हाफ मर्डर, ऐसा क्या करके आया है? मोहब्बत करने की कोशिश की है बस। बेटी है मेरी, कोशिश करने में आती है, बस ये करवा दी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिमसी सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज इच्छाओं में की 12वीं और 13वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारी वदीमा बगैर किसी बिस्तर बगैर तक के बगैर चद्दर के ज़मीन पे ही सो रही थी और मेरे दिल में बस होशियार रहे थे कि कहीं इसकी कमर ना कर जाए, कहीं इसकी गर्दन ना रह जाए, कहीं इसको मलेरिया ना हो जाए, कहीं इसको ठंड ना लग जाए। लेकिन इतने में ही आती है हमारी मालकन, और मालकन जैसे उसके ऊपर पानी की बूंदों का छिड़काव करती है तो वदीमा तो पहले मतलब कि थोड़ा जो है होश आने देती है, और जैसे ही वो देखती है कि वो तो अनजान लोगों में फंस गई है, जिस तरह से रज़िया गुंडों में फंस जाती है, छलांग लगा के एक तरफ हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी मालकन कहने लगी कि ये किस मुसीबत को ले आए हो, और वही बात थी कि हमारे पैसे गुंडे बोले मुसीबत, और बस ये था कि हमारी पैसे मालकिन ने कहा कि चलो बाहर आके बात करते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो वदीमा दरवाजे के पास छलांग लगा के चली जाती है और कहती है कि खोलो खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा कहाँ खुलने वाला था। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि मालकिन अपने गुंडों से कहती हुई कि ये किसको ले आए हो, इसकी तो फोटो हर जगह, हर न्यूज़, हर अखबार में है, इसको जो है मुल्क से बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और बस ये बात ठीक है हमारी प्यारी सी, अब इसको मैं क्या कहूँ, इसको मत कहिए, और अच्छा इसको हम आइटम कहेंगे। तो हमारी प्यारी सी आइटम बोली कि अब क्या करना है, एक काम करें कि अब यहाँ से तुम लोग चले जाओ। और बस ये बात थी कि वो कहने लगे कि हमारे पैसे कौन देगा। और बस ये था कि हमारी आइटम ने जवाब दिया कि अब पैसे अपने बॉस से ले लेना और निकलो यहाँ से। ठुड्डा मार के उनको निकालने के बाद अपनी प्यारी सी मालकिन की तरफ अपनी मतलब के चेहरे को मुतवज्जे करके बोलती है कि लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और बस ये बात ठीक है, हमारी मालकिन सोचने लगी कि इनके लिए तो जो है एक अच्छा सा मैंने जो है बकरा हलाल करने का बारे में सोचा है, उसकी जो है पहले कुर्बानी करूँगी और उसके बाद इसका उद्घाटन। और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी वदीमा अकेली दरवाजे के पीछे दरवाजे ठोकते ठोकते कहने लगी कि मेरी मतलब कि इज्जत को ना तमाशा बनाओ, मेरे बाप ने मेरी बड़ी अच्छी परवरिश की है। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे बाप और हमारे प्यारे से सलार आपस में लड़ते हुए, सलार बाप को गालियाँ टाने देता हुआ और बाप सलार को गालियाँ टाने देता हुआ कहता हुआ कि इसने मेरी बात नहीं सुनी थी। बाप कहता हुआ कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये इंसान जो है दोगला है और ये आपने माना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सर कहता हुआ कि सर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, पहले मैं हर्पल जियो के साथ काम करता था, वहाँ पर जो है हीरो के रोल में आता था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ये काम करना शुरू कर दिया था पिछले 4-5 साल से। मेरी हीरोइनों को या तो भगवा देते थे या तो उठवा देते थे, तब जाके मैंने उनसे जो है दूर होकर ARY को पकड़ा। लेकिन ARY में भी पहली ही ड्रामा के अंदर कैसी थी खुदगर्जी में मेरे साथ यही सीन कर दिया उन लोगों ने, मेरी हीरोइन मुझे छोड़ के भागे, फिर मुझे उसे ढूंढना पड़ा। उसके बाद मैं जो है ठग हार के हम टीवी के पास आया। मैंने सोचा कि थोड़ा बजट कम होगा लेकिन ड्रामे तो अच्छे देंगे ना, मुझे कुछ नया करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी राय जुनून किया और उसमें मुझे लगा कि ये लोग अच्छे हैं तो मैंने ये ड्रामा साइन कर लिया सर, बगैर देखे बगैर पढ़े, और मेरे साथ इन्होंने फिर ये खेल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पैसे बाजान कहते हैं कि ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं, ये क्या बकवास कर रहा है। दूसरी तरफ हमारा प्यार से सलाह कहता है कि आप समझ नहीं रहे, मुझे छोड़ेंगे, मैं जाके ढूंढूंगा, उसके बाद ही वदीमा मिलेगी। और बस ये बात थी कि पुलिस वाले को गुस्सा आ गया, तेज आ गया, वो कहने लगा अगर तुम मुझसे ढूंढोगे तो हम यहाँ पर क्या मच्छर मारने के लिए है। और बस इतने में ही आ जाती है CIA की पूरी टीम, और CIA जैसे ही हमारे प्यार से सलाह को देखते हैं तो हमारी प्यार से CIA का बॉस बोलता है कि ये तो वही इंसान है ना जो अलग अलग चैनल्स पे जाके लड़कियों को हैरान परेशान करता है कि लड़कियाँ इसके डर से भाग जाती है या तो उनको कोई उठवा लेता है। और बस ये बात ठीक है, हमारा प्यारा सा सलाह कहने लगा कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। और वही बात है कि तू जो कर बोल रहा है वो स्क्रिप्ट में है क्या। और तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, SHO को उठा लिया और कहने लगे कि चलिए आए बाहर बात करनी है। और वही बात है कि ये इंसान जो है जिस भी ड्रामे में जाता है वहाँ पर लड़की अगवा हो जाती है। एक काम करे, इसको उठा लेते हैं और पूछते हैं कि आगे किस किस ड्रामा में कौन सी लड़की अगवा होने वाली है। और बस ये बात थी कि हमारे SHO साहब भी कहने लगे कि ठीक है आ जाए सर। और दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सलार बैठा हुआ था और बाप उसको कोसे जा रहा था, लेकिन तभी आता है हमारा SHO और कहता है कि ले जाओ इसे। और बस ये बात ठीक है, हमारा सर कहने लगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी वदीमा मेरी हीरोइन को मुझे ढूंढने जाना है, अगर मैं ले जाऊंगा तो वो आएगी नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे सर, वदीमा किडनैप हो गया, आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा SHO कहा सुनने वाला था, कहने लगा कि ले जाओ इसे। और बस हमारे प्यारे से साहब को ले गए। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से अब्बा जान अपने प्यारे से क्या बोलते हैं उसको, नवीन के साथ घर आते हुए। लेकिन नवीन कहता हुआ कि अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, 4 डंडे पड़ेंगे तो सारी अकड़ निकल जाएगी, हर ड्रामा में ऐसा करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से अब्बा जान कहते हुए कि मुझे लगता है कि सच में हमारी बेटी अगवा हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा नवीन कहता हुआ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, घर आ जाएगी। और बस ये बात ठीक है, अब्बा जान ने कहा गाड़ी रोक। और बस ये बात ठीक है, हमारे अब्बा जान ने कहा कि अब कान खोल के सुन ले सही से कि मेरी बेटी है, मेरी जान है, मेरी जिगर का टुकड़ा है, उसके बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं सुनूंगा मैं। और बस ये बात ठीक है, नवीन बेचारा वहाँ पर चुप हो गया।
तीसरी तरफ हम देखते हैं कि अब्बाजान जैसे ही घर को आए तो अपनी प्यारी सी जो मतलब कि उनकी बहू क्या बोलते हैं उसको बीवी है वो उनसे पूछने लगी, मुतालबा करने लगी कि मेरी बेटी कहाँ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे वैसे अब्बाजान कहने लगे कि पहले पानी तो पिलाओ। जैसे ही पानी पिया तो हमारे अब्बाजान कहने लगे मैंने पहले ही कहा था कि दानिश तैमूर का ड्रामा है, हमारी बेटी किडनैप हो सकती है, इसलिए मैंने जो है उसके ऊपर पैनी नज़र रखी थी, कैमरे का खर्चा किया था, आने जाने वालों पर इतनी नज़र रखता था, रजिस्टर बना के रखा था, सब गुड़ गोबर हो गया। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी वदीमा बेचारी अकेली रूम में पड़ी हुई थी बगैर चद्दर बगैर किसी तकिए के, और मैं वही सोच रहा था कि कहीं अकड़ ना जाए कमर। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी मालकिन आती हुई कहती हुई कि ये लो बेटा खाना खा लो, हम इतने भी जालिम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तीसरी तरफ हमारे प्यारे से मतलब कि वो आइटम कहने लगी कि देखो घर जाने की अब जिद छोड़ दो, ये लो खाना खाओ। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी मालकिन कहने लगी कि देखो अब घर तो बहुत दूर है, उस तरफ तो नहीं जा सकते और वहाँ पर हमारी पुलिस इंतजार भी करे, अब तो तुम्हें हमारे साथ ही रहना है, जो सुख दुख समझ के यहीं पर गुजार लो। लेकिन तीसरी तरफ हमारी पैसे वाली माँ कहने लगी मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और बस ये बात ठीक है, मालकिन को गुस्सा आने लगा, कहने लगी कि बैठ यहीं पर भूखी, तू ऐसे ही नहीं सुधरेगी। और बस ये बात कहकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हमारी आइटम कहने लगी कि ये लो बेटा खाना खाओ। और दूसरी तरफ हमारी पैसे वाली माँ कहने लगी मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और वही बात है कि क्या रट्टू टोटे की तरह एक ही लाइन पकड़ के रखी हुई है, जाओ तुम ऐसे ही मतलब कि मानोगी नहीं, तुम्हें मार खा के ही मानोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी वदीमा कहने लगी कि मेरे अब्बा मेरा शोर मेरे मतलब कि ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा जो सलार है वो पुलिस वालों को समझाता हुआ कहता हुआ कि सर आपने मुझे क्यों ढल लिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो खुद इन चीज़ों से जो है कंटार के इधर आया हुआ हूँ, लेकिन इन लोगों ने भी मेरे साथ खेल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हुए कि बकवास बंद कर, ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं, जो स्क्रिप्ट में है वो बोल। और वही बात है मैं नहीं जानता माजिद भाई कौन है, मुझे नहीं पता कि वो क्या धंधा करते हैं। और वही बात है कि उनका ऑफिस में काम करता है, कहता है कि वो धंधा क्या करते हैं ये नहीं पता। और वही बात ठीक है, हमारे पैसे सलाह कहने लगे कि मैं तो अपने दोस्त के रेफरेंस से मिला था, मुझे तो अपना बिजनेस सेटअप करना था, इसलिए उनसे बात करता था, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो लड़कियां बेच पाते हैं। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से मतलब कि पुलिस वाले कहने लगे कि तू ऐसे नहीं कबूलेगा, एक काम करते तुझे 3rd डिग्री देना ही पड़ेगा। और बस ये बात थी कि सर कहने लगा कि सर मेरी वदीमा उसको तो ढूंढने जाने दो मुझे, अगर मैं जाऊँगा नहीं तो मुझे मिलेगी नहीं। और बस ये बात थी कि हमारे सलार को 3rd डिग्री के लिए सौंप दिया गया। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि सलार के दोस्त को जो है कभी धूप में खड़ा रखते हैं, कभी जो है बाहर बेंच पे खड़ा रखते हैं और कहते हैं कि जब तक हम तुम्हें से तफ्शीश ना कर ले तब तक तुम्हें जाना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है उसकी दोस्त आती हुई कहती हुई कि बताओ मेरे सलार के साथ क्या हुआ। और वही है कि मुझसे मिलने नहीं जाने देते, मैं क्या करूँ। और तीसरी तरफ जो है वो कहती हुई कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तुम बताओ माजिद भाई को तुम बचपन से जानते हो ना, तुम्हारे रिलेटिव है ना। लेकिन वही बात है कि मैं बचपन से नहीं जानता, 4-5 साल से ही जानता हूँ और मेरे अब्बा के रिलेटिव थे और उसके बाद उन्होंने हमसे भी रिश्ता जारी रखा। और बस ये बात ठीक है, हमारी वैसी जो दूसरी हीरोइन है वो सोचने लगी कि कहीं ना कहीं हो ना हो ये माजिद भाई ही सारे फसाद की जड़ है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी मालकन जो है गाड़ी में जाती हुई सोचती हुई कि उस हीरोइन के तो अच्छे पैसे मिलेंगे। और वही बात थी कि उसको फ़ोन आ गया और फ़ोन में उसने बात करनी शुरू करी, कहने लगी कि आप तो जानते हैं ना कि मैं भी यतीम हूँ, यतीमों का बड़ा एहसास है मुझे, इसलिए ये यतीम बच्चों को मैं कभी नहीं उठाती, मैं उन्हीं बच्चों को उठाती हूँ जो माँ बाप वालियाँ होती है। और बस ये बात कह के फ़ोन काट दिया। तीसरी तरफ जो है हमारा प्यारा सा मतलब कि हमारी प्यारी सी आइटम कहने लगी कि वैसे लड़की है बड़ी खूबसूरत, उसके लिए जो है कुछ देखा है। और वही बात है कि एक मलिक साहब है। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी आइटम कहने लगी कि लेकिन वो तो जेल में। और वही है कि उनके लिए क्या जेल और क्या घर। और तीसरी तरफ जो है दूसरा फ़ोन आ जाता है और हमारी प्यारी सी मालकिन चुड़ैल की तरह हंसने लगती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी दूसरी जो हीरोइन है वो अपने बाप के पास आती हुई कहती हुई कि अब्बा जान आप कुछ तो करें, मेरा प्यारा सा हीरो वहाँ जेल में बंद है, वो निकलेगा तभी तो हीरोइन आएगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से अब्बा जान कहते हैं कि तुम्हारी बात सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि माजिद भाई ही असल विलन है। और वही बात थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन कहने लगी कि नहीं माजिद भाई विलन कैसे हो सकते हैं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वही है कि तुम नहीं जानती, ऐसे लोग ही ऐसे काम करते हैं, पहले जो है भरोसा जीतते हैं और फिर पीठ पे वार करते हैं। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन कहने लगी कि जो कुछ भी हो आप मेरे सलाह को निकालेंगे। और वही है कि बेटा मैंने तुम्हारी परवरिश तुम्हारी माँ और बाप दोनों बन के की है, मैंने तुम्हारी हर अच्छी बुरी जिद जो है मानी है, लेकिन ये नहीं मान सकता, तुम इन मामलों से दूर रहो, बदनाम हो जाओगी। लेकिन दूसरा वो कहती हुई कि मेरा सलाह जेल में है, अगर बदनाम हो भी गई तो कितनी होगी। और बस ये बात ठीक है, हमारा प्यारा सा अब्बा जान कहने लगे कि देखो बेटा ऐसे काम नहीं चलते, तुम क्यों नहीं समझती, मुझे तुम्हारी परवाह है। और सलार की शादी हो चुकी है। लेकिन वो कहती हुई कि हाँ सलार की शादी हो चुकी है, लेकिन दिल में तो वही है, मुझे जो है वो पसंद है, पिछली बार भी हाथ में नहीं आया था, वो मेरे ले गई थी मेरे हाथ से छीन के। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि ठीक है बेटा करते हैं कुछ करते हैं। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी सलार की अम्मी और बहन टीवी का चेंज करती हुई कहती हुई कि आज कुछ अच्छा आ नहीं रहा। लेकिन उतने में बजान कहेगा कुछ अच्छा आ नहीं रहा तो टीवी बंद कर दो ना, खामा खा का खर्चा क्यों कर दिया। और बस इतने में ही जो है अम्मी जान की नज़र पड़ती है अपने बच्चे पर, कह दिए कि पीछे लो। और जैसे ही वो न्यूज़ सुनती है तो कहती है कि आपने सुना। और वही बात है कि पता है मुझे। और बस ये बात है कि अम्मी जान कहने लगी कि आपको पता है का मतलब, और वही है कि इसका मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है। और बस ये बात थी कि अम्मी जान कहने लगी कि ऐसे बाप कैसे मतलब कि
धिक्कार है तुझ पे, जा ठीक। और बस यही था बात, ठीक है। अब्बाजान कहने लगे कि मैं क्या करूं, मैंने तो पहले ही समझाया था, लेकिन मेरी बात मान ही कहा इसने। तीसरी तरफ अब जो है बात कर लेते हैं। अच्छा किस्त खत्म हो गई शायद, चलिए आगे की किस्त की भी बात कर ही लेते हैं कि हमारी प्यारी सी वदीमा जिस जगह पे है वहाँ पर उसको बार बार जो है समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, कह रहे हैं कि तुम जो हो मान लो, प्यार से मानोगी या तो डांट से मानोगी या तो फिटकार से मानोगी। लेकिन वदीमा बेचारी टस से मस नहीं हो रही, कह रही है कि मैं ये गंदा काम नहीं करूँगी, मेरे बाप ने मेरी परवरिश बड़ी अच्छी की है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारे मलिक साहब जेल से बाहर आते हुए और काफ़ी ज़्यादा खुश है, सोचते हुए कि आज तो हीरोइन मुझे मिलेगी। तीसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि हमारे सलार को जो है ढोया जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन सलार कह रहा है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी वदीमा को ढूंढना है। लेकिन तीसरी तरफ अब देखते हैं कि उसको पुलिस छोड़ेगी या नहीं, पुलिस उसके बाद पे भरोसा करेगी या नहीं, वदीमा मिलेगी या नहीं। इसके लिए आगे की किस्त देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। बस तुम ऐसी मुस्कुराती रहा करो। चाहे मजनू है मिर्ज़ा है या कोई रांझा है, चाहे मैं हूँ या तुम हो, दर्द ये तो साझा है। इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो,